नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर में खुशहाली, धन, ये सब चीज़ें अगर आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं, कुछ खुशहाली नहीं रहती है, तो इसको क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, आप क्या चेंजेस कर सकते हो वास्तु में। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा कि ये जो है खुशहाली और धन घर में लाने के लिए या इनका रास्ता खुला करने के लिए, घर में आने के लिए आपको क्या करना है ये मैं बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले है, वास्तु में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए तुलसी के पौधे का बहुत विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। इसके अलावा तुलसी के पत्तों का नियमित सेवन करने से कई तरह की बीमारियां आपके पास नहीं भटकती है। तुलसी में औषधि गुण होने से घर के वातावरण में हमेशा ताजगी बनी रहती है। और ये तुलसी का पौधा जो है ये आप दक्षिण दिशा में मत लगाइए, इसको आपको लगाना है घर के ईशान कोण में, पूर्व उत्तर। ईशान कोण जो है, पूर्व उत्तर का कोण है ईशान कोण, यहाँ पे आप ये तुलसी का पौधा लगाइएगा। दूसरा जो है, वास्तुशास्त्र में ईशान कोण यानी घर की उत्तर पूर्व को हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में ही सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा प्रवेश करती है। इसके अलावा पूर्व दिशा में मुख करके खाना खाना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा जो है यहाँ से हमको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। खाना पकाते वक्त भी आपका मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, आप खाना खाते वक्त और खाना बनाते वक्त मुंह जो है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। इससे आप जो खाना खा रहे हो उससे आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी। हफ्ते में कम से कम एक दिन पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाना चाहिए, इससे घर पर रही नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आप जब भी पोछा लगाओगे तो इसमें सेंधा नमक आपको डालना है, ना कि हम जो खाने का नमक होता है आयोडाइज्ड, वो नहीं डालना है, आपको सेंधा नमक डालना है। ये सेंधा नमक थोड़ा सा डालिए, 1 चम्मच डाल के आप घर में पोछा लगाइए। बाकी आप पानी में जो भी फिनाइल वगैरह डालते हो वो आप डाल सकते हो, उसके साथ में आपको ये डालना है। ये बहुत निगेटिव एनर्जी कम करता है घर की। बाथरूम और टॉयलेट सही वास्तु दिशा में अगर नहीं है तो वहाँ पर एक कटोरी में सेंधा नमक भर के आपको रखना है। एक कटोरी भर के सेंधा नमक बाथरूम या टॉयलेट अगर सही दिशा में नहीं है तो उसमें रखिए, और ध्यान में रखिए कि हर हफ्ते आप इसको चेंज कीजिए, ताकि ये वहाँ की निगेटिव एनर्जी सोक करता है। बहुत बार इसमें पानी भी निकलता है, तो ये आपको हर हफ्ते चेंज करना है नमक। रात को सोते समय व्यक्ति का सिर जो है हमेशा दक्षिण दिशा में होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोने से पाचन संबंधित तमाम तरह की दिक्कतें आने लगती है। जो घर का मुख्य पुरुष है उसने दक्षिण की तरफ सर करके सोना अच्छा है, और जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स है उनके लिए दक्षिण या फिर पूर्व, इन दोनों में से किधर भी वो सर करके सो सकते हैं। पूर्व दिशा की प्रॉपर्टी ये है कि उधर अगर सर करके स्टूडेंट्स सोते हैं तो उनको ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है, वहाँ की एनर्जी इस स्टूडेंट्स के लिए अच्छी होती है। और दक्षिण में अगर सर करके सोते हैं तो उससे बहुत शांत और अच्छी नींद आती है। घर के मेन डोर जो है, मुख्य दरवाज़ा, यहाँ से सकारात्मक ऊर्जा का बहुत सोर्स होता है घर में आने का, इसलिए हमेशा आपके घर का प्रवेश द्वार जो है वो एकदम साफ रखिए, साफ सुथरा रखिए। घर का मुख्य दरवाजा जो है जितना साफ और सुंदर होगा, माता लक्ष्मी आने की संभावना उतनी ही ज़्यादा रहेगी। हम पूजा में भी देखते हैं, जब भी हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वहाँ पर प्रसन्नता रखते हैं, सब साफ सुथरा रखते हैं। तो वो जहाँ से घर में आने वाली है वो जगह भी साफ सुथरी रखना बहुत ज़रूरी है। मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक, ओम, शुभ लाभ या फिर मांगलिक चिन्ह जो है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। दरवाजे के ऊपर आप श्री गणेश जी की प्रतिमा लगाएं।
वो भी अच्छा होता है, या फिर जो भी आपके धर्म के अनुसार पवित्र चिन्ह है जिससे आपको वहाँ पे पवित्रता रहेगी वो आप वहाँ पे लगाइए मेन डोर के ऊपर। ये बहुत अच्छा होता है घर में धन और खुशहाली आने के लिए। घर का पूजा घर जो है वहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ या तस्वीरें बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक ही भगवान की कई मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। मतलब भगवान गणेश जी है, उनकी कई अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ आपने पूजा में रखी है, ऐसा मत कीजिए। आप उसका अलग कलेक्शन कीजिए, लेकिन पूजा में आपको मुख्य एक ही मूर्ति रखना है। एक ही भगवान की कई अलग अलग मूर्तियाँ नहीं रखना है। और बेडरूम में भगवान की मूर्ति या तस्वीर मत लगाइए। घर में पूजा घर के अलावा ज़्यादा किधर भी आप भगवान के फोटो मत लगाइए या मूर्तियाँ मत लगाइए, सिर्फ पूजा घर में ही रखिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाज़ा पूर्व या उत्तर दिशा में होना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक की प्राण प्रतिष्ठा कराए और यहाँ पर लगाए। जो स्वस्तिक, त्रिशूल और ओम का स्टिकर आता है वो आप दरवाजे पर लगाइए। इससे पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। वास्तुशास्त्र में दरवाजे के अलावा घर की खिड़कियों पर भी ध्यान रखने के बारे में बताया है। दरवाजे अंदर की तरफ खुले और खुलते वक्त और बंद होते वक्त किसी भी प्रकार का आवाज़ इनमें नहीं आना चाहिए। नहीं तो जो टॉयलेट के दरवाजे हैं या फिर मेन डोर है, ये अगर खोलते वक्त बंद करते वक्त उनमें से आवाज़ आ रही है कर कर, तो ये बहुत क्या बोल सकते हैं हम, बहुत गंदा होता है। ये आवाज़ नहीं आना चाहिए, इसको आप प्रॉपर कर दीजिए। देवी देवताओं की प्रतिमा कभी भी नैऋत्य कोण में नहीं लगानी चाहिए। इससे काम में परेशानियां आने लगती है। जैसा मैंने पहले बताया है कि पूजा घर के अलावा किधर भी भगवान की मूर्तियां या फोटो मत लगाइए। और नैऋत्य कोण जो है वह पितरों का है, और पितरों के यहाँ पे भगवान की मूर्तियां या फोटो नहीं लगानी चाहिए। इसके अतिरिक्त घर पर कभी भी फालतू सामान, टूटे फूटे फर्नीचर, कूड़ा कबाड़ तथा बिजली का सामान इकट्ठा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो कचरा है, गार्बेज है, भंगार है, वो आपको घर में नहीं रखना है। और अगर बहुत सारा भंगार है, आपको घर से बाहर निकालना है, आप कभी भी निकाल दीजिए, वो अच्छा है। लेकिन ये काम अगर आप शनिवार के दिन पूरा कचरा घर के बाहर निकालते हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। शनिवार या अमावस्या के दिन अगर आप घर साफ करते हो तो। धन की वृद्धि के लिए तिजोरी का मुंह जो है वो सदैव उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। शाम के वक्त घर के हर हिस्से में रोशनी होनी चाहिए। जो तिजोरी का मुंह है, आपकी तिजोरी आप नैऋत्य कोण में रखिए। नैऋत्य कोण में जो दक्षिण दीवार है उसको लगकर अगर आप रखते हो तो तिजोरी का मुंह जो है उत्तर दिशा में होगा, और ये बहुत अच्छा होता है। उत्तर ये कुबेर जी की दिशा है। और घर के हर एक हिस्से में शाम में आपको रोशनी करना है, क्योंकि पूजा घर में तो हम दिया लगाते ही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए जब लक्ष्मी जी का शाम में आगमन होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है पृथ्वी तल पर, तो उस वक्त घर में आपको हर रूम में आप लाइट लगा कर रखिए थोड़ी देर के लिए। बाद में आप चाहिए तो बंद कर सकते हैं लाइट्स। घर के दक्षिण दीवार पर कभी भी आईना नहीं लगाना चाहिए। आईना हमेशा पूर्व या उत्तर की दीवार पर ही लगाना शुभ माना जाता है। आईना कहाँ पर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कौन से शेप में होना चाहिए, इसके लिए मेरा एक वीडियो है, मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आपको ध्यान में रखना है कि दक्षिण दीवार पर या पश्चिम दीवार पर आपको भूलकर भी मिरर नहीं लगाना है। ये आपके घर में जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, उसको रिटर्न भेज देंगे। तो आपको आईना लगाना है, पूर्व या उत्तर की ही दीवार पर लगाना है। तो ये ध्यान में रखिए मिरर के बारे में। घर के कोने में कभी भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। मकड़ी के जाले जो है वो राहु का प्रतीक है, मतलब राहु खराब होता है इससे। राहु का प्रतीक नहीं, लेकिन ये राहु के लिए अच्छे नहीं है। इससे राहु खराब होता है तथा राहु के बुरे फल आपको मिलना चालू हो जाता है। इससे आपको आपके जो नॉर्मल लाइफ है, जनरल डेली रूटीन है, उसमें बहुत कठिनाइयाँ आना चालू हो जाएगा। तो आपको घर साफ सुथरा रखना है।
घर पर कभी भी महाभारत युद्ध, उल्लू, बहते हुए झरने की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। अगर आपको बहते हुए झरने की तस्वीर लगाना है तो किसी वास्तु एक्सपर्ट से बात करके ही वो आपके घर के प्रॉपर डायरेक्शन निकाल कर उसको प्रॉपर डायरेक्शन में लगाना बहुत ज़रूरी है। घर में आप महाभारत युद्ध, उल्लू, इनकी तस्वीरें कभी भी मत लगाइएगा। इससे सदस्यों के बीच कलह पैदा होता है। घर की दीवार या छत पर दरारें या सीलन नहीं होनी चाहिए, इससे घर पर दरिद्रता आती है। अगर घर की दीवारें ठीक नहीं है, उनमें दरारें आ रही है, तो ये आपको सबसे पहले रिपेयर करना है। इससे घर में दरिद्रता आती है। दोस्तों, ये कुछ टिप्स है वास्तु रिलेटेड जो मैंने आपको बताए हैं घर में खुशहाली, धन, ये सब चीज़ें आने के लिए। तो आप ये ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए, इससे आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।